श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यज्ञ के लिए बर्मा बर्मनाडी वर्णों तथा अन्न की षष्ठी मरीषि आदि प्रजापति रुद्र तथा स्वयं भू मनु आदि की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, ब्रा, ब्राह्मण, आपने आपने अरवाक स्रोत नामक सड़क का, जो मानव सड़क के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप से वर्णन किया। आप उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की, मां उन्हें प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया और ब्राह्मणादि वर्णों के कौन कौन से क्रम माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, कुलश्रेष्ठ सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें 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 ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय पक्ष स्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ यज्ञ अनुष्ठान अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सब की सृष्टि की है। इनकी यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्म में यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने अपने मनुष्य कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है, तथा जो जो समा, समागा जो जो सन्मा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का इतबार अनुष्ठान करते हैं। राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, तथा और भी जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, वो उसी में वे जा सकते हैं। नरश्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आसन का पालन करने लगी। वह इच्छा अनुसार जहाँ साथी रहती थी, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था। वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्मानुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के ब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। तदंतर प्रजा जीविका के साधन, उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। राजन, धान और जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुलथी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अतरों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 16 अतर यज्ञ यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन, धान्य, तिल, सातवीं कंकनी और आठवीं कुलथी, ये ग्रामीण अन्न है। तथा सावर, तीनी का सावर, जटिल, वनठिल, गवेडो, वेनुय और मक्का, ये शहद जंगली अन्न है। ये 16 अन्न यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है, तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के ब्रह्म कारण है। इसीलिए इक्लोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं। नरश्रेष्ठ प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों को परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका के साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म मर्यादा की स्थापना की। फिर वन और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए, तथा सर्वधर्म का भलीभांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्य में लोगों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है,
जिसका ज्ञानी जन भी साक्षात्कार कर पाते हैं। टामिस्ट अंड टामिस्ट मार और घोर असी पर कालसूत्र और अविशी मान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा यज्ञों का उस से तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले पहले मन के संकल्प से ही चराचर 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 प्राणियों की सृष्टि की है, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के कर्म से अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदस्य अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम भृगु, पुर, कर्तु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराण में ये नौ नौ ब्रह्मा निश्चित किए गए। इन भृगु आदि आदि के भी पहले जिन जिन चनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं नहीं फंसे। उन सबको स्वभावत विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वितराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को उनको मान क्रोध हुआ। उनकी भौहें टन गई और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। इसी समय उनके ललाट से बढ़ते कालीन कालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा आधा पुरुष का। वे बड़े प्रसन्न थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह आदेश देकर कि आप अपने शरीर के दो भाग करो, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी को भी अनेकों रूपों में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के वे भिन्न भिन्न रूप सौम्य, करुण, शांत, श्याम और गौर आदि आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही सब रूप बूढ़े स्वयंभू को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शतरूपा नाम की स्त्री को जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शतरूपा ने स्वयंभू मनु से दो पुत्र और दो कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उठान पान तथा कन्याएं प्रसूति और आकृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का ऋषि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, गर्टी, वृष्टि, तष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन 10 कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे इनसे छूटी 11 कन्याएं और थे, जो ख्याति, सती, संबुद्धि, स्मृति, प्रीति, समा, सरति, अनसुईया, उषा, स्वा और स्वदा नाम से प्रसिद्ध हुई। नरश्रेष्ठ इन ख्याति आदि कन्याओं को कर्म से भृगु, श्री, मरीचि, अंगिरा और मैंने पुलस्त्य तथा फूला, कर्तु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, गर्टी ने नियम को, टष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेघा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड दंड नय नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने सेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। यही धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। बल्कि पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो दिवाली ले भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींच खींच कर शरीर त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उसे अनंत नाम की पुत्र और निर्गति नाम वाली कन्याएं की उत्पत्ति हुई है। फिर उन दोनों ने व्यय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया व्यय की और वेदना नरक की पत्नी हुई है। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और
और वेदना से नरक के अंश से उससे दुख की उत्पत्ति हुई, फिर मृत्यु मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोक्त नाम से प्रसिद्ध है। इनके न कोई स्त्री है न पुत्र है। पुत्र ये सब के सब नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम